हेलो एवरीवन, अनिल फॉर एजुकेशन में आपका स्वागत है। आज हम उत्तराखंड सामान्य ज्ञान से रिलेटेड 100 मोस्ट इम्पॉर्टेंट सेलेक्टेड एमसीक्यूज करने वाले हैं। ये जो एमसीक्यूज हैं ये आपको वीडियो, वीपीडीओ, पटवारी, लेखपाल सहित सभी वनडे एग्जाम्स में हेल्पफुल होंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के इस सीरीज को। पहला क्वेश्चन हमारे पास है, राजमाता कटौची किसकी सन्नक्सिका थी? तो ये थी फतेह शाह की सन्नक्सिका। यहाँ पर कीर्ति शाह की सन्नक्सिका भी पूछी जाती है, जिनका नाम क्या है? रानी गुलेरिया। ठीक है, आपने ये नाम याद रखना है, रानी गुलेरिया कीर्ति शाह की सन्नक्सिका थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्य वाद्य यंत्र ढोल के चयन हेतु कौन सी समिति बनाई गई थी? तो इसके लिए भंडारी समिति बनाई गई थी। कब? 2015 में। ये डेट भी आपको याद रखनी होगी। अगला क्वेश्चन है, गढ़वाल का शिवाजी किसे कहा जाता है? तो देखिए, जो गढ़वाल के शिवाजी हैं वो फतेह शाह हैं, इनको ही इस नाम की संज्ञा दी गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तराखंड के प्रथम अंतरिम महाधिवक्ता कौन थे? तो देखिए, अंतरिम की बात चल रही है, तो ये थे ललिता प्रसाद नैथानी। ये आपने याद रखना है। अगर निर्वाचित महाधिवक्ता पूछेगा तो वो थे मेहरबान सिंह। ये भी आपने याद रखना है। नारायण दत्त तिवारी पहले निर्वाचित सीएम थे और नित्यानंद स्वामी जो थे पहले अंतरिम सीएम थे। ये भी आप कंफ्यूज नहीं होंगे, आई होप। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, राज्य सरकार का कार्यकारी संवैधानिक प्रमुख कौन होता है? तो देखिए, राज्यपाल ही क्या होता है? राज्य सरकार का संवैधानिक प्रमुख होता है। बाकी पावर तो सीएम के पास ही होती है ज्यादा। तो देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, मोछंग काव्य रचना के लेखक कौन है? तो देखिए, मोछंग काव्य रचना जो है ये चक्रधर बहुगुणा जी की है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गढ़वाल का हुमायूं कहा जाता है? तो गढ़वाल का हुमायूं प्रद्युमन शाह को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पर्यावरण मित्र योजना कब प्रारंभ हुई थी? तो ये पर्यावरण मित्र योजना जो है 2006 में प्रारंभ हुई थी। किस शहर से? ये भी पूछा जाता है। तो श्रीनगर आपने याद रखना है, श्रीनगर से इसे स्टार्ट किया गया था 2006 में। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, यमुना घाटी के स्वैच्छिक चकबंदी का प्रणेता कौन था? तो देखिए, इसका सही उत्तर होगा स्वर्गीय राजेंद्र रावत। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शाहजहां के दरबार से कौन दो चित्रकार गढ़वाल दरबार में आए थे? ये पीवाईक्यू है, यानी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। इसका सही उत्तर होगा श्यामदास एवं हरदास। ठीक है, श्यामदास और हरदास इसका सही उत्तर होगा। ये दो जो चित्रकार थे ये शाहजहां के दरबार से गढ़वाल दरबार में आए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने महिलाओं को यह संदेश दिया था कि रो मत, आगे बढ़ो? तो इसका सही उत्तर जो है तुलसी देवी। ये भी एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है, ये भी आपको याद रखना होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिवदत्त, शिवपालित और हरिदत्त नामक शासकों के सिक्के किस स्थान से प्राप्त हुए हैं? देखिए, ये कुनिंद शासक हैं जिनकी मुद्राएं अल्मोड़ा से प्राप्त हुई हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, देखिए, दीनदयाल उपाध्याय सहकारिता किसान कल्याण योजना की शुरुआत कब हुई थी? तो इसकी जो शुरुआत हुई 9 नवंबर 2017 से हुई है। ये डेट आपको याद रखनी होगी, एग्जाम के पीओई से ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लखपति दीदी योजना कब प्रारंभ हुई? तो देखिए, लखपति दीदी योजना जो है ये 4 नवंबर 2022 को प्रारंभ हुई। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, उत्तराखंड सरकार द्वारा मुख्यमंत्री घसियारी कल्याण योजना का शुभारंभ कब किया गया? तो देखिए, इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा 30 अक्टूबर 2021। 30 अक्टूबर 2021 को जो है मुख्यमंत्री घसियारी कल्याण योजना प्रारंभ हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जननी सुरक्षा योजना कब प्रारंभ हुई? तो ये जो योजना है 12 अप्रैल 2005 को प्रारंभ हुई। ये डेट आपको याद रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, उत्तराखंड हिमालय के किस भाग में है? तो देखिए, उत्तराखंड जो है हिमालय के पश्चिम मध्य में है। ये आपने याद रखना है, कौन से भाग में? पश्चिम मध्य हिमालय वाले भाग में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किन नदियों का उद्गम दूधातोली नामक स्थान से होता है? तो देखिए, दूधातोली उत्तराखंड का पामीर भी इसे कहा जाता है। दूधातोली नामक इस स्थान से 5 नदियां निकलती है, पश्चिमी नयार, पूर्वी नयार, वूनो, अट्टागाड़ और पश्चिमी रामगंगा। यानी ये सभी नदियां कहाँ से निकलती हैं? दूधातोली नामक स्थान से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा सुमेलित नहीं है? तो देखिए, सुमेलित की बात करते हैं तो मैकतोली ग्लेशियर बागेश्वर में है, सही हो जाएगा ये। नामिक ग्लेशियर पिथौरागढ़ में, सही है। डोरियानी ग्लेशियर जो है चमोली में नहीं बल्कि उत्तरकाशी में है। कहाँ है? उत्तरकाशी में ये स्थित है।
और हिप्राबामक जो ग्लेशियर है ये चमोली डिस्ट्रिक्ट में है। तो आपने ये 4 ग्लेशियर हैं याद रखने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है लड़ी पांगती और छिपलाकोट बुग्याल कहाँ स्थित है? तो देखिए ये दोनों बुग्याल पिथौरागढ़ में स्थित हैं, ये आपने याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है हाथी पर्वत की ऊंचाई है। तो देखिए हाथी पर्वत की जो ऊंचाई है 6727 मीटर है। अगर यहाँ पर 7272 होता तो ये हो जाता माणा पर्वत की ऊंचाई, राइट, ये आपने याद रखना है। और 7120 जो है ये त्रिशूल पर्वत की ऊंचाई है, ये भी एग्जाम में पूछा जाता है। और 7084 जो है ये हमारे सतोपंथ पर्वत की ऊंचाई है, ये भी आप याद रखोगे, ठीक है। सतोपंथ की जो ऊंचाई है 7084 है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है मोकाधुरा दर्रा किस जिले में स्थित है? तो बताइए मोकाधुरा दर्रा जो है ये चमोली डिस्ट्रिक्ट में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कौन सा सुमेलित नहीं है? तो देखिए पहला है श्रृंगकंठ दर्रा। तो देखिए जो ये श्रृंगकंठ दर्रा है ये उत्तरकाशी और किसके बीच है? हिमाचल प्रदेश के बीच है, यानी ये वाला क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। बाकी लास्पा दर्रा है पिथौरागढ़ और चंपावत के मध्य। नेलंग आपको पता है उत्तरकाशी और तिब्बत के मध्य। और सुंदर डूंगा जो है चमोली और बागेश्वर के बीच है, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कालिंदी दर्रा स्थित है। तो ये कालिंदी जो दर्रा है चमोली और उत्तरकाशी के मध्य, एग्जाम में पूछा जाता है, तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है टिहरी में उपस्थित ताल हैं। तो देखिए भिलंग ताल टिहरी में उपस्थित है, महासर ताल भी टिहरी में है और जराल ताल भी, यानी उपरोक्त सभी हो जाएंगे टिहरी में उपस्थित ताल। नेक्स्ट क्वेश्चन है भेंक ताल स्थित है। तो ये भेंक ताल जो है ये रुद्र प्रयाग में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अस्सी गंगा का उद्गम है। तो देखिए अस्सी गंगा कहाँ से निकलती है? डोडी ताल से, ये एग्जाम में बहुत बार पूछा जाता है, तो आपको इसे याद रखना होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है सरु ताल कहाँ स्थित है? तो ये सरु ताल जो है उत्तर काशी में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है सुमेलित युग्म चुनना है। तो पहला है भागीरथी और आकाशगंगा का संगम कहाँ है? तो ये गोमुख में है। भागीरथी और जलंधरी नदी का संगम हरसिल में है। और भागीरथी और जालगंगा का संगम लंका, ये लंका एग्जाम में पूछा जाता है, तो ये उत्तरकाशी में स्थित एक स्थान है जो कि भागीरथी और जालगंगा के संगम पर है, यानी उपरोक्त सभी क्या हो जाएंगे? सही हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है नवालका किस नदी का उपनाम है? तो देखिए नवालका जो है ये नयार नदी का उपनाम है, ये आपने याद रखना है। और यमुना का जो उपनाम है कालिंदी बी से कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है काशीपुर का तुमरिया डैम किस नदी पर बना हुआ है? तो इसका सही उत्तर जो होगा वो होगा फिकरा नदी, ठीक है। किस नदी पर बना हुआ है तुमरिया डैम? ये बना हुआ है फिकरा नदी पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है गंगा नदी को राष्ट्रीय नदी घोषित किया गया। तो इसे 4 नवंबर 2008 को राष्ट्रीय नदी घोषित किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है राज्य स्तरीय ऊर्जा पार्क किस जनपद में स्थित है? तो इसका सही उत्तर होगा देहरादून। नेक्स्ट क्वेश्चन है टिहरी बांध का डिजाइन किसने तैयार किया था? जेम्स ब्रून ने इसका डिजाइन तैयार किया था, ये राइट आंसर होगा। और जो ये टिहरी डैम है 260.5 मीटर ऊंचा है, यानी ये जो विश्व का चौथा सबसे ऊंचा डैम है और एशिया का प्रथम, यानी सबसे ऊंचा डैम एशिया का ये है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है कालिंका दंतु व सुरनी घाट जल विद्युत परियोजना किस जिले में स्थित है? तो इसका सही उत्तर होगा पिथौरागढ़। नेक्स्ट क्वेश्चन है योजना आयोग ने टिहरी बांध को बनाने की स्वीकृति प्रदान की। तो 1972 में योजना आयोग ने इसे बनाने की स्वीकृति प्रदान की। अगला क्वेश्चन हमारे पास है भूदेव ऐप का संबंध है। तो भूदेव ऐप चर्चा में रहा, ये भूकंप से रिलेटेड है, ये आपने याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है केदारनाथ पुनर्निर्माण का कार्य नेहरू पर्वतारोहण संस्थान को आधिकारिक तौर पर कब सौंपा गया? तो इसका राइट आंसर होगा 11 मार्च 2014। तो देखिए एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है, इसलिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपदा प्रबंधन के लिए बनी हिल सेफ्टी कमेटी का गठन कब हुआ? तो 1867 में इस कमेटी का क्या हुआ था? गठन हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है भूकंप की तीव्रता मापने के लिए राज्य में स्टेशन स्थापित किए गए हैं। देहरादून, टिहरी, गरुड़गंगा, चमोली में ये 3 प्लेस हैं जहां पर भूकंप की तीव्रता मापने के लिए रिएक्टर स्केल को रखा गया है। उपरोक्त सभी इसका सही उत्तर होगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, हाल ही में जूफा नामक वनस्पति कहाँ मिली है? तो देखिए नीलंग घाटी में ये मिली है, क्योंकि नीलंग घाटी आजकल एग्जाम में पूछा जा रहा है, तो आपको इसे याद रखना होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से राज्य वन्य जीव बोर्ड के अध्यक्ष होते हैं? तो राज्य वन्य जीव बोर्ड के अध्यक्ष होते हैं सीएम। ये आपने याद रखना है, बिल्कुल भूलना नहीं है इसे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तराखंड सेवा निधि एवं पर्यावरण शिक्षा संस्थान किस जिले में स्थित है? तो इसका सही उत्तर होगा अल्मोड़ा जिले में ये संस्थान स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तराखंड में वन प्रबंधन अधिनियम 1982 के तहत कितनी जड़ी बूटियां प्रतिबंधित की गई हैं? तो 114 जो जड़ी बूटियां हैं ये प्रतिबंधित की गई हैं। अगला क्वेश्चन हमारे पास है, खीराकोट आंदोलन की प्रेरणाता कौन है? तो देखिए खीराकोट आंदोलन की प्रेरणाता राधा भट्ट जी हैं। ये एग्जाम में पूछा जा चुका है, तो आपने इसे याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चमोली में झपटो छिनो आंदोलन कब हुआ? तो ये हुआ 21 जून 1998 को। तो देखिए इसमें जो नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान था, उसमें जंगलों के स्वामित्व को लोकल लोगों को देने की मांग इसमें की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खसपटी वन आंदोलन कब हुआ था? तो देखिए खसपटी वन आंदोलन एग्जाम में भी पूछा जा चुका था, और ये आंदोलन जो है 1906-7 में स्टार्ट हुआ। इसमें बेलमती देवी इस आंदोलन की क्या थी? प्रेरणाता थी। ठीक है, बेलमती देवी, आपने इसका नाम याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, कल्याण सिंह रावत जी द्वारा गठित हिमालय वन्यजीव संस्थान का गठन कब हुआ? तो ये भी एग्जाम में पूछा जाता है। तो 1974 में इस संस्थान का गठन किया गया, जिसने मैती आंदोलन को पूरे भारत में फेमस कराने का काम किया। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, अल्मोड़ा जनपद में स्थित पार्क हैं डियर पार्क, मोहन जोशी पार्क, ब्राइट एंड कॉर्नक पार्क, सिमटोला व मारतोला पार्क, ये सभी कहाँ है? अल्मोड़ा में है, राइट। डी इसका सही उत्तर होगा। मालसी डियर पार्क की स्थापना कब हुई थी? तो 1976 में मालसी डियर पार्क की स्थापना हुई। 2012 में गठित पवालगढ़ होगा यहाँ पर संरक्षण आरक्षित निम्न में से स्थित है। तो ये कहाँ है? नैनीताल में पवालगढ़ संरक्षण आरक्षित स्थित है। आसन वेटलैंड संरक्षण स्थित है, तो ये कहाँ है? देहरादून में है। और इसकी स्थापना कब हुई थी? 2005 में इसकी स्थापना हुई थी। अगला क्वेश्चन हमारे पास है, मोतीचूर अभ्यारण्य कहाँ स्थित है? मोतीचूर अभ्यारण्य हरिद्वार में स्थित है। राज्य में सर्वाधिक चारागाह भूमि क्षेत्रफल वाला जिला कौन सा है? चमोली। और सबसे कम चारागाह भूमि वाला टिहरी है। ठीक है, ये दोनों आपको याद रखना है। राज्य में सर्वाधिक परती भूमि, यानी जिन खेतों पर कब से बहुत लंबे टाइम से क्या हुआ है? खेती नहीं हुई है, उनको परती भूमि कहा जाता है। तो परती भूमि क्षेत्रफल कहाँ सबसे ज्यादा है? पौड़ी गढ़वाल में। और सबसे कम कहाँ है? रुद्रप्रयाग में। ये दो नाम भी आपने याद रखने हैं। उत्तराखंड राज्य के संदर्भ में मौन पालन, मधुमक्खी पालन के लिए प्रसिद्ध झील है। तो श्यामल ताल इसके लिए प्रसिद्ध झील है मछली पालन के लिए, जो कि चंपावत में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, मैग्नेसाइट भंडार के लिए प्रसिद्ध क्षेत्र हैं झिरोली अल्मोड़ा, ये होगा, और चडांग पिथौरागढ़, दोनों ही क्षेत्र क्या है? प्रसिद्ध है मैग्नेसाइट भंडार के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तराखंड में सती प्रथा का अंत कब हुआ? सती प्रथा का अंत 1829 में उत्तराखंड में हुआ। किस हवाई अड्डे का नाम मां गंगा हवाई पट्टी रखा गया है? तो इसका सही उत्तर होगा चिन्याली सौर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तराखंड हिल स्टेशन काउंसिल की स्थापना कब हुई? देखिए उत्तराखंड हिल स्टेशन काउंसिल की जो स्थापना हुई वो हुई 1967 में। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, टिहरी में किस शासक के समय जूलिया पैमाइश के आधार पर भूमि बंदोबस्त हुआ था? तो देखिए ये हुआ था प्रताप शाह के टाइम पीरियड में। कब हुआ ये? 1873 के बंदोबस्त, टिहरी गढ़वाल के बंदोबस्त में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बुद्धि बल्लभ पंत को कुमाऊं में कब शिक्षा इंस्पेक्टर के रूप में नियुक्त किया गया? तो 1871 में इन्हें शिक्षा इंस्पेक्टर के रूप में नियुक्त किया गया कुमाऊं में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ईपो के नेतृत्व में 10वां भूमि बंदोबस्त किस वर्ष हुआ था? तो देखिए 10वां भूमि बंदोबस्त जो हुआ था 1887 में ईपो के नेतृत्व में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1884 में हेनरी रेमजे के बाद कुमाऊं कमिश्नर कौन था? तो वो था फिशर। ठीक है, ये आपको याद रखना है, फिशर रेमजे के बाद बनने वाला कमिश्नर था कुमाऊं का। अगला क्वेश्चन हमारे पास है, सबसे कम नगरीय जनसंख्या वाला जनपद। तो देखिए नगरीय जनसंख्या बागेश्वर में सबसे कम है और देहरादून में सबसे ज्यादा है, ये आपको याद होना चाहिए।
थारुओं में फसल रक्षा की देवी को जगमथिया देवी कहा जाता है। ये याद रखना है। व्याधेश्वरी जो देवी होती है वो क्या होती है, शिकार की देवी होती है थारुओं में। ढोर चांदी देवी जो होती है ये थारुओं की रक्षा की देवी होती है, और इनके जो कुल देवता होते हैं वो खड़ग भूत या पछावन देवता इन्हें कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जौनसार में बूढ़ी दिवाली के दिन किया जाने वाला नृत्य है, तो हडिया नृत्य ये बूढ़ी दिवाली के दिन करते हैं जौनसार में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चंपावत में कौन सी जनजाति गौर अट्ठावली त्योहार मनाती है, तो ये है राजी जनजाति गौर अट्ठावली क्या बनाती है, त्योहार मनाते हैं ये। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, भूखाल देवी मंदिर स्थित है, तो ये पौड़ी गढ़वाल में स्थित है। ये आपने याद रखना है, एग्जाम में कई बार पूछा जा चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, गोमती एवं गरुड़ गंगा के संगम पर बैजनाथ मंदिर समूह स्थित है, तो ये कहाँ स्थित है, ये बागेश्वर में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रेणुका देवी मंदिर किस जिले में है, तो ये कहाँ स्थित है, ये उत्तर काशी में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से टिहरी जनपद में स्थित मंदिर है, तो देखिए ये सभी जो मंदिर है, रथी देवता मंदिर, सैम मुखेम जो नाग देवता के लिए प्रसिद्ध है, और तुरंग बली मंदिर, ये सभी का है टिहरी गढ़वाल में स्थित है। अगला क्वेश्चन हमारे पास है, झंडा मेला किस जिले में लगता है, तो देहरादून में लगता है, एग्जाम में मल्टीपल टाइम पूछा जा चुका है। नेक्स्ट है, जयंती मेला किस जनपद में लगता है, तो ये जयंती मेला अल्मोड़ा डिस्ट्रिक्ट में लगता है, ये आपने याद रखना है। पत्थरमार बगवाल मेला कहाँ लगता है, तो ये देवी धुरा में लगता है। पाषाण युद्ध हेतु प्रसिद्ध नौठा कौथिग उत्सव मनाया जाता है, तो ये आदि बद्री चमोली में मनाया जाता है, जिसे हिमालय उत्सव के नाम से अब जाना जाने लगा है, ये भी आपने याद रखना है। अगला क्वेश्चन हमारे पास है, सोमनाथ मेले की विशेषता है, तो ये देखिए ये उत्तराखंड का सबसे पुराना पशु क्रय विक्रय का एक मेला है, ये आपने याद रखना है। बाजूबंद नृत्य गीत किस प्रकार का है, तो ये प्रणय संवाद गीत नृत्य गीत है, ठीक है, ये आपने याद रखना है। उदय शंकर नृत्य एवं संगीत अकादमी किस जिले में स्थित है, तो ये अल्मोड़ा डिस्ट्रिक्ट में स्थित है। नेक्स्ट है, कुमाऊं क्षेत्र में ठुल खेल गीत गाया जाता है, तो ये भाद्र मास में गाया जाने वाला एक गीत है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, निम्न में से रंगवली पिछोड़ी के लिए कौन सा जिला प्रसिद्ध है, तो देखिए इसका सही उत्तर होगा अल्मोड़ा, ठीक है, अल्मोड़ा रंगवली पिछोड़ी के लिए प्रसिद्ध है। सिंगल कुमाऊं क्षेत्र का एक पकवान है, ठीक है, सिंगल नाम का एक पकवान है जिसे कहा जाता है चावल की जलेबी, इसे कहा जाता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो आपको इसे याद रखना होगा, सिंगल को चावल की जलेबी कहा जाता है। लाबिया नामक आभूषण किस अंग में पहना जाता है, तो देखिए लाबिया नामक जो आभूषण है वो कानों में पहना जाता है। उत्तराखंड में बनने वाला प्रसिद्ध पकवान आरसा का मूल स्थान है, तो देखिए आरसा जो है ये दक्षिण भारत से मूल रूप से यहाँ उत्तर भारत में आया था, तो आपने याद रखना है ये कहाँ से आया हुआ है, दक्षिण भारत से। अगला क्वेश्चन हमारे पास है, कुमाऊनी भाषा में दुदबोली नामक पत्रिका का संपादन किसने किया था, तो इसका संपादन मथुरा दत्त मटपाल ने किया था, ये एग्जाम में पूछा भी गया था, और इन्होंने कुमाऊनी में 100 कहानियों की एक बुक भी लिखी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तीव्र वेग हवाएं जिनसे छुटपुट वर्षा होती है कहलाती है, तो इन्हें ओडल कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, त्रिलोचन पांडे ने कुमाऊनी भाषा को कितने वर्गों में बांटा था, तो ये भी एग्जाम में पूछा जा रहा है। तो इन्होंने 4 भागों में कुमाऊनी भाषा को बांटा था, जिसकी की क्या थी, 12 बोलियां थी, ठीक है, कुमाऊं की 12 बोलियों में भी इन्होंने क्या किया था, भाषा को डिवाइड किया था। सुशाट शब्द का अर्थ होता है, तो देखिए नदी के बहने की ध्वनि को क्या कहा जाता है, सुशाट कहा जाता है। गढ़वाली और कुमाऊनी में यही शब्द प्रयुक्त होता है इसके लिए। अगला क्वेश्चन हमारे पास है, सिंह पैनू होण मुहावरे का अर्थ है, तो देखिए सिंह पैनू होण मुहावरे का अर्थ है यश कीर्ति मिलना, तो आपको कंफ्यूज बिल्कुल नहीं होना है, यश कीर्ति आपको इसका सही उत्तर करना है। डीएवी कॉलेज की स्थापना किस वर्ष हुई थी, तो देखिए डीएवी कॉलेज की स्थापना 1902 में हुई थी, इसको ठाकुर पूरन सिंह नेगी ने क्या किया था, एस्टेब्लिश किया था देहरादून में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वीरचंद सिंह गढ़वाली औद्योगिकी एवं वानिकी विश्वविद्यालय स्थित है, तो ये कहाँ स्थित है, भरसार पौड़ी गढ़वाल में। वुडस्टॉक स्कूल मसूरी की स्थापना कब हुई थी, तो देखिए 1901 में वुडस्टॉक स्कूल मसूरी की स्थापना हुई थी।
अगला क्वेश्चन हमारे पास है, किस वर्ष काला बूढ़ा चांद के लिए सुमित्रा नंदन पंत को साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था? तो 1960 में इन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार किस पुस्तक के लिए मिला? काला बूढ़ा चांद के लिए। और इन्हें जो ज्ञानपीठ पुरस्कार 1968 में मिला चिदम्बरा के लिए। ठीक है, ये भी आपको याद रखना होगा। गढ़वाली लोकगीत एवं सांस्कृतिक अध्ययन पुस्तक के लेखक कौन है? तो गोविंद चातक जी इसके लेखक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सदैई नामक रचना किसकी है? तो ये है तारादत्त गैरोला की। ये मल्टीपल टाइम एग्जाम में पूछा जा चुका है। सदैई नामक रचना किसकी है? तारादत्त गैरोला की। नेक्स्ट है, नगाड़ी खामोश एवं धनुष यज्ञ किसकी रचना है? तो ये है गिरीश तिवारी गिरदा की। किसकी है? गिरीश तिवारी जी की है। अगला क्वेश्चन हमारे पास है, कोटद्वार किस नदी के तट पर बसा हुआ है? तो देखिए, कोटद्वार खोह नदी के तट पर बसा हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चीनी यात्री ह्वेनसांग हरिद्वार कब आया? तो देखिए, जो चीनी यात्री है 634 ईस्वी में आया है। ये एग्जाम में पूछा गया हुआ क्वेश्चन है, तो आपको इसे याद रखना होगा। रानीखेत किस नदी के तट पर स्थित है? रानीखेत गगास नदी के तट पर है। ये भी आपने याद रखना है। एक हथिया नौला कहाँ स्थित है? एक हथिया नौला जो है ये चंपावत में स्थित है। ये आपने याद रखना है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।